ये वीडियो मालूमाते आमा के लिए है। मैं थोड़ा सा आपको पैराथायराइड के बारे में बताने लगा हूं। ये कोई बीमारी इससे लिंक्ड कैंसर रिलेटेड बीमारी नहीं है। ये क्लिप देखिए जिसमें सीएम मरियम नवाज खुद बता रही हैं कि मेरा मसला पैराथायराइड रिलेटेड है। तो हम जो वीडियो बनाएंगे हम प्रॉपरली आपको ये बताएंगे कि ये बीमारी है क्या और किस तरह इसका इलाज मुमकिन है। बतौर डॉक्टर मैं ये बताता चलूं कि हर मरीज की कॉन्फिडेंशियलिटी इंपॉर्टेंट होती है। ये सीएम साहिबा ने खुद अपनी जो है डिजीज के बारे में जितना वो शेयर करना चाहती थी वो कर दिया। अब ये बीमारी कैंसर नहीं है और ये वीडियो मुकम्मल तौर पर हम सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए शेयर कर रहे हैं कि ये बीमारी असल में होती क्या है। ये वीडियो देखिए। रात काम करती रही हूँ। मुझे पैराथायरॉयड का इशू है। मेरी लास्ट ईयर जनवरी में सर्जरी हुई थी स्विट्जरलैंड में। मेरी जो जितनी भी इलाज हुआ है पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है पैराथायरॉयड की जिसका इलाज सिर्फ दुनिया में 2 मुल्कों में, इंग्लैंड में भी इलाज नहीं है, स्विट्जरलैंड में या अमेरिका में। मैं देख रही थी कि मेरे बारे में वीलॉग्स हो रहे हैं, बातें हो रही हैं कि खुदा न खास्ता मुझे कैंसर है। मुझे कैंसर नहीं है। वीडियो आपने देख ली। बेसिकली 4 मटर के दाने के बराबर ग्लैंड्स होते हैं जो आपकी बॉडी में यहाँ लोकेटेड होते हैं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। ये बिल्कुल मटर के दाने की तरह होते हैं। इन्हें पैराथायराइड ग्लैंड्स कहते हैं और ये आपके थायराइड ग्लैंड में यहाँ लोकेटेड होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, इनके कुछ फंक्शंस हैं। ये आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करते हैं। इन्होंने एक हार्मोन पैदा करना होता है जिसे हम पीटीएच यानी कि पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं, विच रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल्स इन दी बॉडी। अब अगर खून में कैल्शियम की तादाद बढ़ जाए यानी पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम की तादाद को ज्यादा कर दे तो इससे थकावट, गुर्दे में पथरी, हड्डियों में दर्द, मूड में तब्दीलियां और दीगर इस तरह की अलामात आ सकती हैं जिससे कैंसर को लिंक किया जा रहा है। बाजुकात इसमें एक छोटी सी बिनाइन किस्म की रसौली बन जाती है जिसे बिनाइन एडिनोमा कहते हैं। अगेन उसका इलाज यही होता है जिसे सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। इस सर्जरी को पैराथायरॉयडेक्टमी कहते हैं। तो वो जब निकल जाए तो फिर ऑब्वियसली कैल्शियम के लेवल्स डाउनफॉल पे जाते हैं। कुछ अरसा पेशेंट को कैल्शियम लेना पड़ जाता है और फिर वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ फॉलो अप पर ठीक हो जाते हैं। अब ये फंक्शन क्या करता है? Calcium levels, when calcium levels in blood are low, the parathyroid release PTH to increase calcium level. आपके कैल्शियम लेवल गिर गए, ये पैराथायराइड एक्टिव हो जाएंगे और ये कैल्शियम को बढ़ा देंगे। टारगेट ऑर्गन्स क्या क्या है? 3 है। गुर्दे हैं, इंटेस्टाइन्स हैं और बोन्स हैं, यानी कि गुर्दे, आंतें और हड्डियां। किडनी फंक्शंस को कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन और फॉस्फेट एक्सक्रीशन के लिए ये सारा काम होगा। इंटेस्टाइनल फंक्शन में ये होता है कि एक्टिवेटेड विटामिन डी होता है और ये प्रमोट कर देगा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय द इंटेस्टाइन्स, मिलके काम कर लेंगे। और बोन फंक्शन में पीटीएच स्टिमुलेट्स बोन्स टू रिलीज कैल्शियम इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जहां जहां बॉडी में कैल्शियम की जरूरत है ये सब मौजूद होगा और ये सब वहां पहुंच जाएगा। अब इसमें हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है और जिसमें ये ग्लैंड्स या एक्टिव हो जाते हैं या फिर इनमें कोई रसौली बन जाए जिसे को मैंने एडिनोमा बताया है, तो आपको ये वाले सारे मसले शुरू हो जाएंगे जिसमें आपको फिर सर्जरी दरकार होगी। यहां मैं एक बात बताता चलूं कि इनको डील करने के लिए सर्जन्स और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बहुत अच्छे पूरी दुनिया में मौजूद हैं। पाकिस्तान में जो इस स्पेशलिटी को मोस्ट स्पेसिफिकली डील करते हैं उन्हें हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं। अब ये बड़ी रेयर स्पेशलिटी है। इसमें बाकायदा पाकिस्तान में स्पेशलाइजेशन भी होती है और एफसीपीएस मेडिसिन के बाद यानी फेलो कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान की फेलोशिप ऑफ मेडिसिन के बाद लोग एंडोक्राइनोलॉजी में फेलोशिप करते हैं और इसमें बाहर से भी लोग मौजूद हैं। तो इंतहाई ट्रेंड लोग इसमें पाकिस्तान में भी मौजूद हैं और बैरूने मुल्क भी मौजूद हैं। लेकिन फिर मैं इस चीज़ को एंडोर्स करूंगा बगैर इसको कोई भी और आंसर दिए कि ये हर मरीज की जाती चॉइस है कि वो किस डॉक्टर का इंतखाब करना चाहता है और किस डॉक्टर के पास जाना चाहता है। ये जो वीडियो शेयर की गई इसका मकसद आप सबको ये समझाना था कि एक तो बगैर सुने समझे हम किसी की बीमारी को कैंसर नहीं कह सकते, और दूसरा मेरा आपको ये समझाना मकसद था कि ये बीमारी असल में है क्या। इससे आप मैं भी सफ़र कर सकते हैं। ये 4 ग्लैंड्स हैं, पी साइज्ड हैं, यहाँ लोकेटेड हैं। आप ओवर फंक्शन हो जाएं, हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाएगा, कोई एडिनोमा भी हो सकता है, कैल्शियम लेवल बढ़ जाएंगे, उनसे ये मसले शुरू हो जाएंगे जो मैंने आपको बताए हैं। फिर और भी इसमें कई नोयत की और पेचीदगियां भी हैं जो कैल्शियम लेवल जितना बढ़ता जाए उतनी पेचीदगियां आ सकती हैं और इसका इलाज फिर बहुत ज़्यादा हो जाए तो पैराथायराइडेक्टमी कर दी जाती है, इनको निकाल दिया जाता है।
और उससे कैल्शियम लेवल्स और इन चीज़ों को रेगुलेट कर लिया जाता है। ये कोई बहुत सीरियस किस्म की बीमारी नहीं है कि जिसको लोग कैंसर या कैंसर जैसी रसौली से लिंक कर दें। इट इज़ अ बिनाइन डिजीज एंड दे आर मैनेज्ड बाय एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। और इस मुल्क में, इस देश में एक से एक बेहतरीन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मौजूद है, लेकिन स्टिल इट्स चॉइस ऑफ द पेशेंट। अब कितने मेरे पास मरीज आते हैं जो जिगर ट्रांसप्लांट के लिए बजिद होते हैं कि नहीं हमें चाइना या तुर्की जाना है या हमें बाहर जाना है। अब यहाँ मौजूद है, यहाँ फ्री ट्रांसप्लांट्स भी हो रहे हैं पाकिस्तान में। जितना अच्छा लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट पाकिस्तान और इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है या येलो रेसिस में, उतना शायद कहीं भी नहीं है। लेकिन फिर लोगों को होता है कि नहीं जी हम लंदन जाएंगे, हम अमेरिका जाएंगे। तो इट इज़ अगेन देयर चॉइसेस। लेकिन जो असल इस वीडियो का मकसद था आपको बीमारी पढ़ाना था, ये बीमारी है जो मैंने आपको तफसील से बता दी, और ये कैंसर नहीं है। हाइपर पैराथायराइडिज्म की बीमारी या पैराथायराइड से रिलेटेड बीमारी इज नॉट कैंसर। थैंक यू वेरी मच।